वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। वीडियो सीरीज, एक बुक द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। लगातार इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में थर्ड चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So third chapter is play long-term games with long-term people. Long-term game and long-term people. Two keywords, very important. आपको long-term game खेलना है और उन लोगों के साथ आपको एसोसिएट करना है अपने आप को जो एक्चुअली में लॉन्ग-टर्म गोल में भरोसा कर सकते हैं। नवल यहाँ पे कहते हैं कि ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर इन वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज, कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। सारी चीज़ें जो भी लाइफ में आपको मिलती है ना, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या नॉलेज हो, सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में मिलता है, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज रियली वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा लेवरेज लोगे हर एक रिसोर्सेस को लेकर, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग समझते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी जगह पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया और वहाँ पे मुझे ये पता है कि 10 रुपये 10% इंटरेस्ट मुझे हर महीने उस 100 रुपये पे मिलने वाला है। जस्ट इमेजिन। तो अब क्या होगा, अगले महीने मेरा जो पैसा है वो कितना हो गया इंटरेस्ट के साथ? 100 रुपये प्लस 10%, तो 10 रुपीज़, 110 रुपीज़ मेरे लिए अब एक अमाउंट बन गया। अब जब नेक्स्ट मंथ जब आएगा उस पे जो 10% मिलेगा, तो पता है किस चीज़ के ऊपर 10% मिलेगा? उस 100 रुपये पे 10% नहीं मिलने जा रहा है आपको, अब आपको 110 रुपये के ऊपर 10% मिलेगा। मतलब अब 11 रुपया मिलेगा अब आपको। सो 110 रुपया प्लस 11 रुपया तो कितना हो गया? 121 रुपया, 121 रुपीज़। इसी तरीके से जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता चला जा रहा है तो आप 100 रुपये के ऊपर कितना ज़्यादा कमाओगे। तो जो आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है वो आपके पहले इंटरेस्ट जो मिला हुआ था उस पर भी जुड़ता हुआ मिलता चला जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो इसी तरीके से जब भी हम कहीं पे कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नॉलेज हो, लर्निंग हो, सब कुछ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में मिलता है। अगर ये पावर आपको समझ में आ गई है तो आप अपने वेल्थ क्रिएशन को, रिलेशनशिप बिल्डिंग को, नॉलेज बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नवल ये बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाइज टू मोर देन जस्ट कंपाउंडिंग कैपिटल। जनरली हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट केवल और केवल पैसे के ऊपर, कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है, राइट? ऐसा नहीं होता है। नवल यहाँ पे डीपर कॉन्सेप्ट को शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कंपाउंडिंग इन बिजनेस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे भी कंपाउंडिंग काम करता है। और इसके लिए नवल यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि आप पब्लिक कंपनीज जो होती हैं या $1 बिलियन कंपनी होती है, उनके जो CEOs होते हैं, राइट, वो CEOs कंपाउंडिंग के ऊपर काम करते हैं। वो अपने बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? They are trusted because the relationships they have built and the work they have done has compounded. जो उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है, जो उन्होंने काम किया हुआ है, उसके ऊपर लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हुए हैं और वो ट्रस्ट जो हुआ है वो कंपाउंडिंग से आया हुआ है। और इसीलिए ये जो $1 बिलियन कंपनीज में CEOs बैठे हुए हैं, इसी कंपाउंडिंग के ऊपर काम करते हुए अपने बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है और आज वो बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से नवल ये भी बता रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्रू व्हेन यू आर वर्किंग विथ इंडिविजुअल पीपल। आपका फ्रेंड है,
आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका कलीग है, राइट। आप उस इंडिविजुअल्स के ऊपर आप काम करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। कैसे? क्योंकि आपने वो एक्शन किया हुआ है, आपने जो कमिट किया हुआ था उसको फुलफिल किया। आप शेयर ऑथेंटिसिटी शो करते हो और यही एक बहुत बड़ा एसेट होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और जब आप इंडिविजुअल लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो जरा समझिए कि आपका काम कितना आसान हो जाता है। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो आपकी कंपनी में किसी से काम कराना हो, ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये ट्रस्ट इतने जल्दी बिल्ड नहीं होता है, रातों रात बिल्ड नहीं होता है। इसके ऊपर स्मॉल एफर्ट लगाना पड़ता है और तब जाकर वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कंपाउंडिंग के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट नवल बताते हैं, इंटेंशंस डोंट मैटर, एक्शंस डू, दैट्स व्हाई बीइंग एथिकल इज हार्ड। इंटेंशंस डोंट मैटर, एक्शंस डू। मैं इस पूरी लाइन को पहले नवल के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूं और फिर यहां पे मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी रखूंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नवल ये कहते हैं कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड के साथ है, इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो आउटपुट है, राइट। क्योंकि लोग एक्शंस को देखते हैं और एक्शन ही रिजल्ट कन्वर्ट करता है। क्योंकि इंटेंशन जो होता है वो सबको दिखाई नहीं देता है और इसीलिए यहां पे नवल कह रहे हैं कि इंटेंशंस डोंट मैटर, एक्शंस डू। आपके इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा आप सोच रहे हो किसी के दूसरे के बारे में, लेकिन अगर आपका जो एक्शन है उस इंटेंशन से मैच नहीं कर रहा है तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। नवल यहाँ पे यही बताना चाहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इंटेंशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। समटाइम्स लाइफ में कभी कभी ऐसे गुगलीज आपको मिलते हैं कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा भी है, लेकिन फिर भी आप एक्शन भी अच्छा ले रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट में कई सारे फैक्टर काम करते हैं और फिर आपको लगता है कि यार मेरा इंटेंशन तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अपने इंटेंशन को भी अच्छा रखना है और उसके साथ साथ उस इंटेंशन को कन्वर्ट करना है एक्शन में। केवल अच्छा सोचने से ही सारी चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। केवल अच्छा सोचने से ही आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे किसी के साथ, राइट। केवल अच्छा सोचने से ही कंपाउंडिंग रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आपको अच्छा सोचना भी है, इंटेंशन भी अच्छा रखना है और उसके साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। और इसीलिए नवल यहाँ पे कहते हैं कि बीइंग एथिकल इज वेरी वेरी हार्ड। मतलब क्या हुआ? एथिकल आप हो, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए लोग आपको एथिकल नहीं समझ पाते हैं। आप कहते तो हो मैं बहुत एथिकल हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, लेकिन क्योंकि एक्शन में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती है, इसीलिए नवल यहाँ कह रहे हैं कि बीइंग एथिकल इज़ वेरी हार्ड। सो हाउ यू कैन मेक इट्स वेरी ईजी, मेक योर इंटेंशंस बेटर, गुड एंड बेस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू परफॉर्म, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। नवल यहाँ पे बता रहे हैं, व्हेन यू फाइंड द राइट थिंग टू डू, व्हेन यू फाइंड द राइट पीपल टू वर्क विद, इन्वेस्ट डीपली। जब आपको एक सही चीज मिल गई है काम करने के लिए और उस काम करने के साथ आपको अच्छे लोग भी मिल गए हैं ना, तो उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, अपना 100% दे दो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, सब कुछ अपना दे दो, तब जाकर एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और नवल इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको वो राइट चीज़ मिल गई है, राइट लोग मिल गए हैं, तो अगर आप उसके ऊपर 100% देने लगोगे तो धीरे 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 जो आपका एफर्ट है वो आपको रिटर्न देगा कंपाउंडिंग के फॉर्म में, राइट।
फिर यहाँ पे यही कह रहे हैं नवल, स्टिकिंग विथ इट फॉर डिकेड्स इज रियली हाउ यू मेक द बिग रिटर्न्स इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन योर मनी, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो आपने काम डिसाइड किया हुआ है, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा समय दो। 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन पे राइट एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा रिलेशनशिप में और मनी में, और यही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो नवल बात कर रहे हैं वो है 99% ऑफ योर एफर्ट इज वेस्टेड। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूं, कह रहे हैं कि 99% जो आपका एफर्ट है वो वेस्ट में चला जाता है, खराब हो जाता है। अभी आप जिस मोमेंट में हो, जरा सा सोच कर देखो कि आपने जितना एफर्ट लगाया है अपनी लाइफ में, चाहे वो स्कूल में लगाया, चाहे वो आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लगाया, चाहे वो पर्सनल लाइफ में लगाया, चाहे किसी रिलेशनशिप में लगाया, वो एक्चुअली में कितना आपको उसका फ़ायदा हुआ है। तो पता चलेगा कि 99% चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रही, उसका आप एडवांटेज नहीं उठा सके। तो नवल यहाँ पे कह रहे हैं केवल 1% जो वर्क होता है, एफर्ट होता है, वो आपके लिए एडवांटेज होता है, और उस 1% को बता रहे हैं दैट 1% फॉर गोल ओरिएंटेड लाइफ, राइट। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि when it comes to the goal oriented life, only about 1% of the efforts you made paid off। अगर आप लिटरली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना, तो आपको उस 1% एफर्ट पे काम करना पड़ेगा जो गोल ओरिएंटेड लाइफ को बना रहा है, राइट। तो नवल इसी बात को उन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है। फिर से वो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। लर्न तो आप करते ही हो, लेकिन क्या उस लर्निंग का आपके गोल में कोई कनेक्शन है? मैंने बचपन में हिस्ट्री पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा। हर एक सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आज मेरे गोल के लिए काम आ रहा है? मैं डिफरेंट लोगों से मिला, कौन सी ऐसी लर्निंग है जो एक्चुअली में मेरे लिए काम आ रही है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और वही जो लर्निंग है उसमें 1% जो आपके गोल से कनेक्टेड है, दैट 1% इज फ्रूटफुल, अदरवाइज ऑल द 99% इज कंप्लीटली वेस्ट। अब यहाँ पे नवल जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंडिंग 1% इज वेरी वेरी हार्ड। आप एफर्ट लगा रहे हो, लर्न कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो 1% क्या होगा जो आपके गोल से कनेक्टेड है? इस चीज को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके लिए आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो। क्रिस्टल क्लियर मतलब जो आप पाना चाहते हो बस आपके सामने वही चीज दिखाई देगी, तभी आप हर एक एक्शन को अपने गोल से कनेक्ट कर पाओगे। जो एक्शन आपके गोल से कनेक्टेड है वो 1% में लाई करेगा, और जो एक्शन आपके गोल से कनेक्टेड नहीं है वो 99% में चला जाएगा। तो यहां नवल कहते हैं कि आई एम नॉट सेइंग डोंट डू 99%। नवल ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ सीखिए मत, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट द 1% इज, व्हाट आई एम सेइंग इज when you find the 1% of your discipline which will not be wasted, which you will be able to invest in for the rest of your life and has meaning to you, go all in and forget about the rest। नवल ये कहते हैं कि आपको कुछ सीखना है तो सीखिए, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी, लेकिन जिस मोमेंट पे आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा 1% है और ये मेरे गोल से कनेक्टेड है, सब कुछ छोड़ दो और उस 1% पे एफर्ट लगाना शुरू कर दो। और जब आप ऐसा करोगे तो आप एक्चुअली में कंपाउंडिंग के ऊपर काम करोगे। और फिर से उसी बात को मैं कनेक्ट करूंगा जिसके नाम पे ये चैप्टर है, लॉन्ग टर्म गेम विथ लॉन्ग टर्म पीपल। 1% फोकस, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है,
ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, और फिर देखना जो ह्यूज वेल्थ है ना वो क्रिएट होना आसान हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, और जो आपकी लर्निंग होगी वो गोल ओरिएंटेड लर्निंग होगी, और फिर आपको कोई भी सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड चैप्टर। इस थर्ड चैप्टर में मैंने आपको जो पॉइंट समझाया हुआ है वो यही है कि प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल, एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ वेल्थ, रिलेशनशिप और नॉलेज, कम्स इन द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो सब कुछ आपको काम करना है कंपाउंडिंग रिटर्न लेने के लिए, और तभी आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सो मैं आशा करता हूं कि चैप्टर 3 के जो ये नॉवल के विजडम थे वो आपको समझ में आए होंगे, आप इसके ऊपर काम करोगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपको इस वीडियो से कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी लगी है। और हाँ, अगर इसी तरीके से इस चैनल पे, इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार चाहिए, और जो अगला चैप्टर है उसका भी वीडियो आपको पता चले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, जिससे आपको नोटिफिकेशंस एडवांस में मिल जाए। मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।